किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना, 1500 करोड़ भी मांगो मिल जाएगा। चुपचाप ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ एक बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज 1500 करोड़ भी मांगो मिल जाएगा। आज का ये अमल लाजमी कर लेना, सिर्फ एक बार पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, आज बहुत ही नायाब, मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आज का वजीफ़ा आपकी गुर्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 100% गारंटी वाला वजीफ़ा है। वो मेरे बहन भाई जो कई सालों से पैसों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, वो मेरे बहन भाई भी ये वजीफ़ा लाजमी करें, जो वीडियो को इसलिए देखने के लिए आए हैं कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, उनकी जेबों में दौलत नहीं है। कई ऐसे लोगों को ये मुजर्रब वजीफ़ा मैंने बताया, उन्होंने अपने मुश्किल दिनों में ये वजीफ़ा पढ़ा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर वजीफ़ा है जो आज आपको बताने लगा हूँ। वो मेरे बहन भाई जो सालों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके घरों के अंदर किसी ने बांध दिया हो, जैसे वो घर से निकलने की करते हैं काम के लिए, उनका एक तो दिल ही नहीं लगता। किसी काम में हाथ डालते हैं, नुकसान हो जाता है। किसी काम को करने बैठते हैं तो उनको कोई फायदा होता ही नहीं। उनके जो हालात थे वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। तो मोहतरम नाजरीन, ये रिस्क को लाने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए वो मुजर्रब वजीफा है आपको बताने लगा हूँ। उन मेरे भाई बहनों को जो मुझे कहते हैं कि हम बेशुमार वज़ाइफ करते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, उनको मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ। ये वजीफ़ा नाजरीन आप लोगों को आज के दिन किसी भी वक्त चलते फिरते कर लेना है। नाजरीन, चाहो तो आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो, चाहो तो जोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद, पांचों वक्त की नमाज के बाद जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पाते, तो आप लोग आज के दिन चलते फिरते ये अमल कर लीजिएगा। बेहद मुजर्रब, पढ़ने में जितना आसान है अमल में उतना ही वजनी है। नाज़रीन इकराम, आप लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता। कुछ मेरे बहन भाई कमेंट कर रहे होते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, कोई आसान वज़ाइफ बताए जाएं। नाज़रीन, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, आप लोगों को आज बहुत ही आसान वजीफ़ा बताने लगा हूं और बहुत आसान सा वजीफ़ा है। और आप लोग अगर इस वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए कर लेते हो, इस वजीफ़े को पढ़ लेते हो, तो आप लोगों के जो माली हालात हैं उन हालात को आप फौरी तौर पर खुद बदलते हुए देखोगे। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता करेंगे, इतनी दौलत अता कर देंगे, इंशाअल्लाह खुद लोगों को बांटने वाले बन जाओगे। अगर आज आप बेरोजगार हो, आज आप पैसों के बिना बैठे हो, पैसा आपके पास नहीं है, लोगों के पास मांगने जाते हो, लोगों के आगे हाथ फैलाते हो, आपको लाजमी पढ़ लेना चाहिए। और नाजरीन, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी न छोड़िएगा। अब जो मैं वजीफा बताने लगा हूं, तो आप लोगों को वजीफा पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। आपको वजीफा किस तरतीब से करना है, इस अमल को कैसे पढ़ना है, आज के दिन चलते फिरते ये वजीफा पढ़ लो। चाहो तो किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लेना। जिस तरह नमाज के बाद पढ़ना है इसी तरीके से चलते फिरते पढ़ना है। दोनों वक्तों में आपको एक ही तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। नमाज के बाद पढ़ो तो भी यही तरीका होगा, और अगर घर में चलते फिरते कहीं पर बैठे हो सुकून से तो पढ़ लो तो भी यही तरीका होगा। सबसे पहले नाज़रीन, उस हाजत की आपको नीयत करनी है जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हो। जो भी आपकी हाजत हो उसकी नीयत लाजमी कीजिएगा। आपको ज़ाती मकान चाहिए, दौलत चाहिए हो, कारोबार में आपको तरक्की चाहिए हो, गाड़ी चाहिए हो, अच्छी जॉब चाहिए हो, कर्ज आपको चाहिए हो कि आपके कर्ज उतर जाएं, तो उसके लिए नियत कीजिएगा कि मेरे कर्ज उतर जाएं, उसके लिए मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। फिर आपको फौरन से वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। नाज़रीन, इंसानों को चाहिए अपनी जायज़ हाजात और मुरादों के हसूल के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करें, फराइज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और कसरत से तौबा व इस्तग़फ़ार करें। एक जगह रिवायत है कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उसे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उसे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ हाजतें पेश की। आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने ये आयात पढ़ी जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया। नाज़रीन, एक ऐसी तस्बीह है कि जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ता है इसको रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। आज की खास वीडियो में रिज़्क़ के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल पेश किया जा रहा है जो कि हदीस शरीफ से साबित शुदा है। और अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फरिश्ते बोरियां भर भर कर आपको रिज़्क़ देंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे आपके लिए गैब से माल और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो,
बल्कि हर तकलीफ, हर आजमाइश, हर दुख बीमारी, हर मुसीबत में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से ही आते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी आए या कोई मुसीबत आए तो अल्लाह को कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ उसकी बंदगी, उसका शुक्र और सब्र के जरिए जुड़े रहते हैं और उसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए अल्लाह उनकी गैब से मदद करता है और उनके मामलात इज्जत से अंजाम पाते रहते हैं। नाज़रीन, जो भी शख्स ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा देते हैं। वो कौन सी दौलत वाली तस्बीह है, हम बताते हैं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। ये वजीफा आपने किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त चलते फिरते करना है और सबसे पहले अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ ही उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है। तो अपनी मगफिरत करवाएं, आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना बाइस से रहमत है और बाइस से बरकत भी है जिन लोगों को परेशानी लाहक है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को दरूद पाक पढ़ लेना है। कोई भी दरूद पाक पढ़ ले जो आपको याद हो, जो आपको आसान लगता हो। सवाब के तौर पर एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें और अपने दरजात बुलंद कराएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि दरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अब चलते हैं अपने वजीफे की जानिब। दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जैसे ही आप दरूद पाक पढ़ लें, अब आपको सबसे पहले सूरत इखलास पढ़ लेनी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, आपको ये वजीफ़ा करते वक्त सिर्फ 3 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं दोगे। जैसे ही आप लोग सूरत इखलास को पढ़ लें, उसके फौरन बाद आपको पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 मरतबा आपको सूरत इखलास पढ़नी है और 3 मरतबा ही आपको पहला कलमा पढ़ना है। सूरत इखलास पढ़ने से पहले दरूद पाक पढ़िएगा, उससे पहले हाजत की नीयत कीजिएगा, फिर आपने सिर्फ 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। टोटल आपको 9 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, मतलब 3 दफ़ा सूरत इखलास, 3 मरतबा पहला कलमा और 3 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु, और उसके बाद सिर्फ 1 मरतबा 100 दानों वाली तस्बीह अस्तग़फ़ार की पढ़ लेनी है। मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा करने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन इस वजीफ़े के मोजज़े देख के आप हैरान रह जाएंगे। मेरे नाज़रीन, ये वजीफ़ा जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल पढ़ लें, उसके बाद आखिर में दरूद पाक पढ़िएगा 3 मरतबा, जो शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग लीजिएगा। वजीफ़ा शुरू हो तो अपनी हाजत की नीयत कीजिएगा और आखिर में जब वजीफ़ा ख़त्म करें, दरूद पाक पढ़ें तो दुआ मांग लीजिएगा। अपनी हर मुराद, हर हाजत की तकमील के लिए अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे रिस्क, माल, दौलत में बरकत अता फरमाए और हमें नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।